की जो असफलता होती है वो असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है, यानी कुछ देर रुकिए, वो स्थायी भी नहीं होती, आप जानते हो स्थायी नहीं होती है, कुछ देर रुकिए फिर अपनी मंजिल की ओर चल देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आज अपन देख रहे हैं कि आरपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कह सकते हैं, और उन्होंने एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अपना जो नोटिस है, प्रेस नोटिस है, वो जारी कर दिया है। देखते हैं आगे हम इसमें दो बातें यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखना। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट 2023 है, उसकी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी है, और थर्ड पेपर मतलब हम बात कर रहे हैं उसकी थर्ड पेपर वाली जो जनरल पेपर है उसकी, और साथ में उन्होंने जो फॉर्म का विड्रॉल है, अब ये विड्रॉल क्या है, किस फॉर्म का है, इस पर अपन आगे बात करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आगे कि आरपीएससी है उसका जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स कि सहायक आचार्य 2023 की परीक्षा तिथि की घोषणा। पहली बात तो ये हो गई है कि यहाँ पर आरपीएससी ने घोषणा कर दी है किसकी, डेट की, परीक्षा तिथि की। जो हमारे कई जो फ्रेंड्स है आप सब लगे हुए थे तैयारी पर, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि कहीं आरपीएससी दिसंबर या नवंबर, या हम कहते हैं कई तो यही मान रहे थे कि अक्टूबर में कहीं एग्ज़ाम नहीं करा ले, तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए कि पीएससी की तरफ से जो ये डेट है वो बिल्कुल फिक्स कर दी है। और दूसरी बात आरपीएससी ने क्या करा है कि सहायक आचार्य के जो आवेदन थे, उस आवेदन में यानी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनको विड्रॉ यानी वो फॉर्म को विड्रॉ करने का अंतिम अवसर यहाँ पर दिया गया है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं। देखिए प्रेस नोट देख लीजिए जो 20 अक्टूबर का है, इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स, ये देखते हैं हम कि यहाँ पर सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उनके लिए जो डेट निर्धारित की है वो 7 जनवरी की है 2024 रविवार। अब ये देख लीजिए और इसमें आगे कि पेपर थर्ड जनरल स्टडी वाला, जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, उस पेपर की डेट फिक्स करिए 7 जनवरी। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंप्लीट पेपर नहीं है, यानी 3 पेपर हम कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर जो 7 जनवरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेट डिक्लेयर की है वो थर्ड पेपर की है, जिसमें है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान वाला। साथ में आरपीएससी ने क्या करा है कि जो आरएस का जो मेंस है उस मेंस की डेट भी यहाँ पर आउट कर दी है कि 27 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। एक एग्ज़ाम और है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, सांख्यिकी अधिकारी, उसके लिए 25 फरवरी की डेट यहाँ पर डिक्लेयर की है। पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो इन्होंने डेट फिक्स नहीं करी है, लेकिन मंथ यहाँ पर फिक्स यानी संभावित कर दिया है कि फरवरी और मार्च 2024 में जो इनके फर्स्ट पेपर हैं और जो सेकंड पेपर है उनका आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो बहुत अच्छी यहाँ मान के चलें कि इन्फॉर्मेशन है, ताकि बच्चा यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा और बिल्कुल फोकस होकर अपनी तैयारी में जुट जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था फॉर्म विड्रॉल की, वो फॉर्म विड्रॉल क्या है। फ्रेंड्स, आपने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कई स्टूडेंटों ने एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। यहाँ तक कि हम बात करें तो कहीं ने तो 48 फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो ये अलग ही रिकॉर्ड बनने जा रहा था, लेकिन पीएससी ने बिल्कुल यहाँ गहनता से जांच की और पाया कि बहुत से लोगों ने से कई फॉर्म डाले हैं, 5-5, 6-6 फॉर्म डाले हैं, 10-10 फॉर्म डाले हैं। तो वहाँ पर इन्होंने एक्शन करते हुए आरपीएससी ने ऐसे स्टूडेंटों को डिटेक्ट किया और पाया कि उनके पास इस भर्ती से रिलेटेड मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं थी। तो पीएससी ने बिल्कुल इन्हें वार्निंग दे दी है और उन्होंने कह दिया है
कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ज़्यादा फॉर्म में अप्लाई किए हैं और वो इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, ना उनकी मास्टर कंप्लीट है, तो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है तो आप उस फॉर्म को विड्रॉ कर दीजिए 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 के बीच में। अन्यथा यहाँ पर पीएससी ने अभ्यर्थियों को आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दे दी गई है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर अवेयर हो जाइए और ये गलती नहीं करना, क्योंकि अगर ये गलती कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो सकती है। साथ में हम ये बात करें फ्रेंड्स कि अब क्लियर हो गई है स्थिति कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो 3 पेपर हैं, इन 3 पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला पेपर वही जनरल पेपर। तो जनरल पेपर को हमने बात कर चुके हैं कि वो हमारे जनवरी में 7 तारीख को होने वाला है। तो आप सब अच्छे से उसमें जुट जाइए, तैयार हो जाइए, मोटिवेट हो जाइए। कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता दूं कि जो असफलता होती है वो असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है, यानी कुछ देर रुकिए, वो स्थायी भी नहीं होती है, आप जानते हो स्थायी नहीं होती है, कुछ देर रुकिए फिर अपनी मंजिल की ओर चल देती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर मोटिवेशन के साथ तैयार हो जाइए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। और जितना भी जो अपडेट होगा या फिर जो भी पीएससी आगे आपके जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम सेंटर है, उनकी बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। और इन्हीं जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है एड अंकल फर्स्ट, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। एड अंकल हमारा यूजीसी नेट की तैयारी है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम आपको मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।